आज हम स्टेट की सीडीपी को सॉल्व करेंगे, तो देखते रहिए आप सब। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। ठीक है, यहाँ जन्मजात पूछा तो जो भूख होती है वो जन्मजात होती है, छोटा बच्चा होता है। ठीक है, तो भूख या क्या ये क्या है, जन्मजात। सेकंड है नींद, नींद भी ये क्या है, जन्मजात। दर्दी बच्चा क्या है, जन्मजात। ठीक है, लेकिन जो अचीवमेंट है यानी उपलब्धि है वो क्या है, वो इनेट नहीं होती। ठीक है, वो आफ्टर बर्थ होती है। ये तीनों चीज़ें बिफोर बर्थ भी होता है। ठीक है, ये आफ्टर बर्थ इन्वायरमेंट से अचीव होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ये फोर्थ आंसर करेक्ट हुआ। इसके बाद मोहन का व्यक्तित्व एवं बुद्धि लब्धि सोहन से भिन्न है, ये विभिन्नताएं क्या कहलाती है। तो देखो, मोहन और सोहन दो अलग अलग पर्सन है। ठीक है, और ये एक दूसरे में डिफरेंस ये किस वजह से होता है, ये क्या होता है, इंटरपर्सनल। ठीक है, क्योंकि सभी की सीखने की दर अलग अलग होती है, सभी में कुछ ना कुछ भिन्नताएं जरूर होती है, हर पर्सन यूनिक होता है। ठीक है, तो ये पर्सनालिटी में जो ये सारे डिफरेंस पाए जाते हैं, किस लिए पाए जाते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट। बेसिल्स आयु के मापन से संबंधित है। ठीक है, बेसिल्स एज रिलेटेड टू द मेजरमेंट ऑफ डेज। जो बेसिल्स एज है ये किससे रिलेटेड है, इन्होंने एक वो दिया था व्यक्तित्व मापन का, सॉरी इंटेलिजेंट बुद्धि मापने का। ठीक है, बुद्धि मापने का। ठीक है, तो वो क्या है, बेसिल्स एज, ये किससे रिलेटेड है, इंटेलिजेंस से। तो यहाँ पर एक करेक्ट आंसर हो गया बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। जो कोऑपरेटिव लर्निंग है उसका कौन सा इनमें से तत्व नहीं है, एलिमेंट नहीं है। ठीक है, वो मतलब क्या सिखाती है, तो देखो ये लार ग्रुप में होता है, ये तो करेक्ट है। ठीक है, कोऑपरेट यानी एक दूसरे के सहायता से सीखते हैं। स्टूडेंट इंटरेक्शन, हाँ स्टूडेंट इंटरेक्शन करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये फोर्थ है इंडिविजुअल एंड ग्रुप अकाउंटेबिलिटी। तो देखो, जब कोऑपरेटिव एक दूसरे के साथ मिलकर सीखेंगे, ठीक है, तो उनमें एक इंडिविजुअल खुद से काम करने की जो है वो जिम्मेदारी आएगी, और सामूहिक जिम्मेदारी, सारी जो तत्व है, गुण हैं, वो डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे जो इंटरडिपेंडेंस है तो ये नहीं होता। ठीक है, बच्चे क्या है इसमें खुद से नहीं, ये ये तो अलग ही हो गया। हमें तो कोऑपरेटिव यानी मिलकर सीखने का पूछा, तो इंटरडिपेंडेंसी क्या हो गया, एकल हो गया यानी सिंगल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है, एक शिक्षक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया कि गर्ल का बहुवचन गर्ल्स होता है, और इस अधिगम के साथ विद्यार्थी वुमेन का बहुवचन वुमेन्स बनाते हैं। ये किस प्रकार के अधिगम हस्तांतरण का उदाहरण है। तो देखो, धनात्मक होता तब जब बच्चा, जैसे बच्चे ने साइकिल सीखी और वो साइकिल सीखना जो उसका जो इफेक्ट है जो इस पर पड़ना, वो उसको मदद कर रही है स्कूटर या गाड़ी सीखने में। ठीक है, अगर वो उसके काम आए तो ये क्या है, पॉजिटिव है, यानी कुछ ये साइकिल सीखी है, इससे वो बाइक या गाड़ी सीख पाए, तो ये क्या है, इसका पॉजिटिव इफेक्ट है, यानी कुछ बढ़ के सीख रहा है। ठीक है, कुछ अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है। लेकिन अगर उसने साइकिल सीखी और वो साइकिल का प्रयोग जैसे आटा गूंदने में या खाना बनाने में या मतलब कोई दूसरी एक्टिविटी करने में उससे उसको कोई भी हेल्प नहीं मिल पा रही है, तो ये क्या है, ऋणात्मक। लेकिन जो साइकिल सीखी है उसने, साइकिल सीखने से दूसरी साइकिल चलाना सीख रहा है, तो ये क्या है, नेगेटिव है, मतलब कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ ना नेगेटिव में ना पॉजिटिव में। ठीक है, जैसे पहले था ऐसे सेम अब है। तो ये नेगेटिव में तब होता जब गलत तरीके से या जब उसका गलत इफेक्ट पड़े। तो यहाँ पे एक टीचर ने विद्यार्थियों को पढ़ाया कि गर्ल का बहुवचन गर्ल्स होता है। ठीक है, ये सही है, लेकिन अधिगम के साथ विद्यार्थी वुमेन का बहुवचन वुमेन्स कर लेते हैं। तो उन्होंने बच्चों ने क्या किया, सभी का
सभी के साथ एस लगाना है। उन्होंने क्या मतलब समझा कि कुछ भी होगा, कोई भी वर्ड होगा तो उसके पीछे क्या लगेगा, एस लगेगा। ठीक है, तो ये क्या उन्होंने गलत नेगेटिव सीख लिया। ठीक है, ये क्या उनके सही सीखने में बाधा डाल रहा है। तो इसमें इसका क्या आएगा, ऋणात्मक यानी नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। इसके बाद अधिगमकर्ता की अभिव्यक्ति। ठीक है, द डिफरेंस इन एटीट्यूड, इंटरेस्ट, अचीवमेंट एंड लर्निंग स्टाइल ऑफ द लर्नर इंडिकेट विच टाइप ऑफ डिफरेंस। ठीक है, अधिगमकर्ता की अभिवृत्ति, अभिरुचि, उपलब्धि और अधिगम शैली में अंतर कौन सी भिन्नताओं का द्योतक है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था, ये सेम वही क्वेश्चन है कि मतलब ये डिफरेंस पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, ये इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि जो सभी की लर्निंग की जो दर है, जो रेट है, वो भिन्न भिन्न पाई जाती है, डिफरेंस होती है। ठीक है, सभी बच्चों की सीखने की जो गति होती है वो सेम नहीं होती। कोई बच्चा जल्दी सीख लेता है, कोई बच्चा लेट सीख लेता है। तो ये सारी जो इफेक्ट है एटीट्यूड में, व्यवहार में, इंटरेस्ट में, अचीवमेंट में, ये सारी क्या, ये लर्निंग डिफरेंस सॉरी ये क्या इंडिविजुअल सॉरी फोर्थ आएगा इसका। ठीक है, सभी अलग अलग होते हैं सभी। ठीक है, ये एटीट्यूड आ गया। इंटरेस्ट ये क्या होते हैं, पर्सनैलिटी से रिलेटेड होते हैं ना, तो ये इंडिविजुअल्स आएंगे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर इंडिविजुअल्स होगा। सभी में भिन्नताएं पाई जाती है। कोई भी दो पर्सन एक जैसे नहीं होते, चाहे वो ट्विन्स ही क्यों ना हो। इसके बाद दिया हुआ है इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज आल्सो नाउ एज। जो इनसाइट थ्योरी है यानी अंतर्दृष्टि सिद्धांत, ये किसने दिया था, कोहलर ने। ठीक है, ये इसको हम और किस नाम से जानते हैं, तो देखो इन्होंने, ये जो कोहलर थे ये थे गेस्टाल्ट। ठीक है, और इनका मानना था कि जो हम सीखते हैं या बच्चा जो सीखता है वो अपने इन्वायरमेंट को देखकर, ठीक है, अपने इन्वायरमेंट से देखकर और एकदम से सूझबूझ से सीखता है। ठीक है, तो इसलिए इसकी जो थ्योरी है इसको अंडरस्टैंडिंग गेस्टाल्ट यानी गेस्टाल्ट थ्योरी के नाम से भी इसी को जाना जाता है, और अंडरस्टैंडिंग थ्योरी भी इसी को बोलते हैं, इनसाइट थ्योरी को। ठीक है, द थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट। और इस थ्योरी को किस नाम से जाना जाता है, द थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट, और इसको अंडरस्टैंडिंग थ्योरी भी बोलते हैं। इसके बाद दिया हुआ है एक क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन होगा 13 का, ये सी आएगा। इसके बाद संकेत भाषा का किस प्रकार के दिव्यांग बच्चों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। जो संकेत भाषा होती है यानी साइन लैंग्वेज होती है, वो कौन इस्तेमाल करता है। देखो इसमें बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया ना। संकेत भाषा यानी जो गूंगे हैं तो वो क्या, वो देख सकते हैं, ठीक है, वो सुन भी सकते हैं, लेकिन वो क्या नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। तो बोलने वालों के लिए तो नहीं, यहाँ पे तो साइन लैंग्वेज है। वो जो बोल नहीं सकते वो क्या, इशारों में बातें करते हैं। ठीक है, इशारों में बात करके तो इनके लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, संकेत भाषा किसके लिए प्रयोग की जाती है, जो सुन नहीं सकते। विजुअल डिसेबल्ड के लिए ब्रेल। ठीक है, ब्रेल लिपि यानी एक फ्रेम होता है, उसके ऊपर 6 बिंदु होते हैं जिन पर उंगलियों को फेर कर बच्चे क्या अपनी सेंस से सीखते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता। हियरिंग डिसेबल्ड, ये क्या, साइन लैंग्वेज, तो जो सुन नहीं सकता वो क्या, साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है। लोकोमोटर, जिनकी मसल्स वगैरह है, जो काम नहीं कर सकते, जिनको चलाने में दिक्कत होती है, ठीक है, हाथ पांव चलाने में, सीखने में दिक्कत होती है, ठीक है, तो वो क्या है, लोकोमोटर डिसेबल। भाषा असमर्थ यानी लैंग्वेज डिसेबल्ड को, जिनको बोलने में दिक्कत होती है, ठीक है, जैसे अप्रेक्स, जैसे तो यहाँ पर जो 14 का वो ये होगा। इसके बाद दिया निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी तकनीक है। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक पूछा है पर्सनैलिटी की।
तो अगर हमें किस बच्चे की पर्सनैलिटी को मापना है, पर्सनैलिटी को देखना है कि वो किस सिचुएशन में किस तरीका का व्यवहार करता है, तो देखो उसको सबसे बेस्ट तरीका है उसको खेल में इन्वॉल्व करना। बच्चे को खेल में इन्वॉल्व करेंगे तो उसके अंदर से बहुत सारी जो है गुण हैं वो निकल कर आएंगे। बच्चा मतलब किस सिचुएशन में किस तरीके का व्यवहार करता है, तो ठीक है, इससे हम उसकी पर्सनैलिटी को माप सकते हैं। ठीक है, जिसमें बच्चे को पता भी नहीं होता और जो मेजरमेंट करता है यानी जो चेक करता है वो बिना उसको बच्चे को बताए उसको रियल माहौल प्रोवाइड करवा कर क्या है उसका इस्तेमाल कर सकता है इस टेक्निक का। ठीक है, यानी प्ले और ड्रामा में। ठीक है, इंटरव्यू तो हो ही नहीं सकता। इंटरव्यू में बच्चे को पता होता है कि उसका इंटरव्यू लिया जा रहा है, तो ये क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, बायोग्राफी ये भी नेगेटिव है। इसमें सब जो बायोग्राफी लिखेगा वो अपने बारे में पॉजिटिव ही लिखेगा, नेगेटिव तो कोई लिखेगा ही नहीं अपने बारे में। और ऑब्जर्वेशन से भी हाँ ये भी अगर यहाँ प्ले या ड्रामा नहीं होता तब होता ऑब्जर्वेशन, लेकिन यहाँ पे ये करेक्ट क्या है, प्ले एंड ड्रामा। इसके बाद दिया हुआ है द स्टेज ऑफ ओबीडियंस ऑफ अवॉइडिंग पनिशमेंट इज इंक्लूडेड इन विच लेवल ऑफ मॉरलिटी इन कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। कोलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, नैतिक विकास का सिद्धांत 2 लोगों ने दिया था। फर्स्ट दिया था पियाजे ने, लेकिन पियाजे ने सिर्फ 2 स्टेजेस दी थी, हेट्रोनोमस और ऑटोनोमस। हेट्रोनोमस और ऑटोनोमस। ठीक है, इन्होंने इन स्टेजेस पे ज़्यादा काम नहीं किया था। इसके बाद जो इनके ही शिष्य या इनसे ही जो मोटिवेट थे, इंस्पायर थे, कोलबर्ग, उन्होंने डीपली इस बारे में इन स्टेजेस को आगे बढ़ाया और इस पर काम किया, मॉरल थ्योरी पर, मॉरलिटी थ्योरी पर। ठीक है, तो फर्स्ट अगर पेपर में पियाजे और कोलबर्ग हो तो फर्स्ट पियाजे को टिक करना है, पियाजे नहीं दिया हो तो कोलबर्ग आएगा। तो इसमें कहा है कि बच्चा दंड से बचने के लिए, ठीक है, सज़ा से बचने के लिए आज्ञाकारिता की अवस्था को कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से नैतिकता के विकास स्तर में सम्मिलित किया गया है। तो कौन सी स्टेज में बच्चा पनिशमेंट से बच्चे के लिए बातें मानता है। ठीक है, तो ये क्या है, प्री में आएगा। प्री में क्या होता है कि इसका देखो एक आपको रूल बता देती हूँ। इसने टोटल 6 स्टेजेस दी थी। ठीक है, तो जो फर्स्ट और सेकंड है उसमें बच्चे की खुद की कोई मॉरलिटी नहीं होती, वो दूसरों से डर कर या बेस्ट पनिशमेंट से बचने के लिए किसी भी बात को मानते हैं, मतलब खुद का कोई लॉजिक नहीं होता। जो थर्ड है, फोर्थ में, इनमें बच्चा खुद की उनकी मॉरलिटी तो डेवलप हो जाती है, लेकिन अभी वो दंड और मतलब उनको वो पूरी तरह से नहीं होते। यहाँ तो 100% बाहर से इंस्पायर होते हैं, मतलब खुद का कोई मोटिव नहीं होता। जो थर्ड और फोर्थ में उसमें अपनी भी मतलब बच्चों में लॉजिक भी डेवलप हो जाता है, लेकिन 50% वो खुद से और बाहर से वो होते हैं कि क्या कहते हैं, कंट्रोल होते हैं। जो 5th और 6th है उसमें बच्चा पूरी तरह से खुद से कंट्रोल होता है, मॉरलिटी भी आ जाती है उनके अंदर और लॉजिक भी आ जाता है। ठीक है, वो दंड या भय से बचने के लिए नहीं, अगर कोई चीज़ सही है तो वो बात मानेंगे, वरना वो नहीं मानेंगे। ठीक है, तो 5th और जो 6th है वो पूरी तरह से खुद के क्या होती है, वो खुद के मॉरलिटी में मतलब पूरी तरह मॉरलिटी डेवलप हो जाती है। और फर्स्ट और सेकंड में बिल्कुल भी नहीं होती उनके अंदर। ठीक है, थर्ड और फोर्थ में 50% यानी मतलब उनके अंदर डेवलप हो जाती है, लेकिन लॉजिक नहीं होता उनके अंदर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो प्री होगा, प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी। ठीक है।